भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। भक्ति आंदोलन दो चरणों में हुआ। पहले चरण में दक्षिण भारत में तथा दूसरे चरण में उत्तर भारत में हुआ। दक्षिण भारत का समय जो है वो 7 से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है, जबकि उत्तर भारत का समय 13वीं से 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में सबसे पहले आते हैं आदि शंकराचार्य जी। आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद के समर्थक थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं रामानुजाचार्य। इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की। ये श्री संप्रदाय के संस्थापक थे। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं रामानंद, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए। और इस समय 13वीं शताब्दी के लगभग इनका समय था। फिर उसके बाद आते कबीर जी, यानी कबीरदास। ये निर्गुण संत थे, यानी कि निर्गुण भक्ति थी इनकी। इनकी वाणियों का संग्रह इनके शिष्यों ने बीजक में संग्रहित किया, जो 3 चरणों में था। उसके बाद आते दास दयाल जी। इन्होंने ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की, इसलिए इन्हें ब्रह्मा संप्रदाय के संस्थापक कहा जाता है। दास दयाल जी को अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलाया था। उसके बाद आती हैं मीराबाई जी। ये श्री कृष्ण की उपासक थी। उसके बाद 7वें नंबर पर आते हैं जयदास जी। ये मीराबाई के गुरु थे। उसके बाद 8वें नंबर पर आते हैं तुलसीदास जी। ये अकबर और मेवाड़ के राजा राणा प्रताप के समकालीन थे। इनकी प्रमुख महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोहावली, कवितावली व रामचरितमानस है। सूरदास आते हैं इसके बाद, जिन्होंने कि इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। और इन्होंने सूरसागर, साहित्य लहरी आदि रचनाएं की। उसके बाद आते चैतन्य महाप्रभु। ये भक्ति आंदोलन को बंगाल में ले गए और बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कहे जाते हैं।